हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करेंगे। इसको स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस एक्सरसाइज 6.1 का जो टॉपिक है वो है रेट ऑफ चेंज। कोई भी चीज़ बदलती है तो उसके बदलने की मतलब चेंज होने की रेट क्या है। चेंज तो होगी होगी। अगर कोई चीज़ फिक्स है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा, उसकी जो रेट होगी वो जीरो होगी। ठीक है। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो ये रेट पॉजिटिव आएगी, अगर ये कोई चीज़ कम हो रही है तो रेट नेगेटिव आएगी। तो इसके जो क्वेश्चन होंगे ना एकदम प्रैक्टिकल लाइफ पर बेस्ड होंगे, मतलब डेली लाइफ पर बेस्ड होंगे वो क्वेश्चंस। तो एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज मिलेगी इसके अंदर। ऐसे कोई पिछले चैप्टर की तरह नहीं है कि बस सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करते जाओ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आज आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसके बाद में डिफरेंशिएशन को सही जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। फिर बाद में वेरिएबल कांस्टेंट क्या रखने हैं, कैसे करना है, वो सब कुछ आपको खुद से ही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ नहीं छूटे इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 चीज़ों का अरेंजमेंट किया है। जैसा कि मैंने पिछले थ्योरी के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि 5 चीज़ें क्या है। अगर वो 5 चीज़ें आप फॉलो करोगे तो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका। वो चीज़ें हैं डी, डी, एफ, डी, सी। ठीक है। इन 5 चीज़ों का आप ना कुछ 4-5 क्वेश्चंस कर लो इनके ऊपर, या फिर 2-3 क्वेश्चन कर लो इन 5 चीज़ों को, मतलब ऑर्डर पर फिक्स बना के। तो आपका फिर आगे फिर इनको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। स्टार्टिंग में याद करो तो कर लो डी, डी, एफ, डी, सी। इसी ऑर्डर में हमें क्वेश्चंस का जो आंसर लिखेंगे ना तब अप्लाई करना है रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस में। देखो पहले डी का मतलब क्या है। पहले डी का मतलब है डायग्राम। एक अच्छा सा डायग्राम बना लेना। जैसा भी आपको चीज़ें समझ में आती है ना उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बहुत आसान क्वेश्चन में डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन डायग्राम अगर आप बना लोगे ना तो ठीक रहेगा। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में तो डायग्राम बनता ही बनता है, आप डायग्राम को मिस कर ही नहीं सकते। फिर अगली चीज़ है, सेकंड जो डी है वो है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स वो नहीं कि आपको बस सीधा डिफरेंशिएशन करना है, वो नहीं। ये डेरिवेटिव्स वो है जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो दे रखे हैं या फिर क्वेश्चन के अंदर पूछे गए आस्क्ड। ठीक है। तो ये अलग से मतलब ऐसे तैयार कर लेना, उस डायग्राम में ही लिख देना आप अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो। फिर तीसरी चीज़ है एफ, मतलब एक फॉर्मूला। क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें आपको एक फॉर्मूला या 2 फॉर्मूला जितने भी है ना उसका आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में सबसे मेन फॉर्मूला क्या है। हो सकता है वो मेन फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का हो सकता है वो मेन फॉर्मूला सर्कल के एरिया का हो, या फिर जो होते हैं ना अपने ये कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और स्फेयर, इनके एरिया का हो या इनके वॉल्यूम का हो। फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी मतलब आपने जो पढ़ा ना अभी तक की लाइफ में उनमें से ही कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, कोई नई चीज़ नहीं यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और बहुत आसान फॉर्मूला ही होगा। कुछ एक फॉर्मूले आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, बस कर लो उनको याद। या फिर आपको पहले 9th क्लास 10th क्लास तक के फॉर्मूले जो होते हैं ना मेंसुरेशन के, वही आपको मिलेंगे। फिर डी, आगे वाला जो डी है वो है डिफरेंशिएशन। मतलब अब आपको ना डिफरेंशिएशन करना है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद हो ये भी ज़रूरी नहीं है। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला याद है, और ज़्यादा ज़्यादा करे तो क्या हो सकता है अंडर रूट वगैरह का, या साइन थीटा कोस थीटा, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है। बस नॉर्मल फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फिर लास्ट वाला जो सी है ना, वो सी फॉर क्या है, कांस्टेंट। क्वेश्चन के अंदर जो बच गए कॉन्स्टेंट्स वो हमें सबसे लास्ट में लिखना है। आपको स्टार्टिंग में कांस्टेंट मत डाल देना, नहीं तो फिर आप डिफरेंशिएशन जब करोगे ना तो वो जीरो बन जाएगा कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंशिएशन। तो जो सी है वो सबसे लास्ट में आपको अप्लाई करना है। याद रखना ये प्रोसेस डी, डी, एफ, डी, सी इसी ऑर्डर में। ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्डर है ना वो ऑर्डर फिक्स है इनका, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे। कई बार होता है कि हम आंसर लिख रहे हैं अचानक से पेन रुक जाता है, तो फिर उसमें होता क्या है कि हम कोई चीज़ भूल रहे होते हैं, कोई चीज़ मिस कर रहे होते हैं। तो ये 5 पॉइंट मैंने बना दी, इनके अलावा और कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं लगता। ठीक है। ये 5 पॉइंट लगा दोगे ना तो आपका कितना ही खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना हो नहीं अटकेगा, वो आसानी से उसको सोल्व कर लोगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.1। देखो दोस्तों एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया का जो चेंज होने की रेट क्या है वो पूछिए। व्हेन पार्ट ए इसमें दे रखा आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पार्ट बी में दे रखा आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख ली है। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है। तो अब देखो कि आपको क्या समझ में आ रहा है। डी, डी, एफ, डी, सी ये सारे पॉइंट्स अगर हम यहाँ लगाएं, वैसे तो काफ़ी आसान है, मैंने यहाँ पे अलग से लिख रखा है ताकि आपको कहीं पर भी हम यूज में ले सकते हैं।
तो देखो इसके सॉल्यूशन में क्या बनेगा। वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो डायग्राम एज सच यहाँ पे डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। तो डायग्राम बना के हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे नहीं। अगर आप बनाना चाहो तो एक सर्कल बना लो, उसकी एक रेडियस है और इसका जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है तो एरिया का हमें वो डेरिवेटिव बताना है। पूछा क्या है, अगला डायग्राम का हो गया ना। डायग्राम इसमें ज़्यादा डायग्राम का लोड मत लेना इस क्वेश्चन में, छोटे क्वेश्चंस में। फिर है डेरिवेटिव, तो गिवन या आस्क्ड या जो जो दे रखा वो देख लो, नहीं जो जो पूछा है वो देख लो। तो दे तो कुछ नहीं रखा इसके अंदर डेरिवेटिव। क्या पूछा है, एक चीज़ पूछी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सर्कल है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब यहाँ पे पूछी है क्या, dA/dr। एरिया का डेरिवेटिव पूछा है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेट ऑफ चेंज मतलब ये डेरिवेटिव है। व्हेन r=3 r=4, देखो ये जो 3 और 4 है ना, ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट्स है। तो इनको ये किसी किसी क्षण पे बात की गई है कि जब r=3 सेंटीमीटर होगा तब बताना है कि रेडियस के रेस्पेक्ट में एरिया किस स्पीड से चेंज हो रहा है। जब r=4 सेंटीमीटर होगा तब बताना है कि वो क्या होगा, dA/dr क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको ये जो कांस्टेंट वो स्टार्टिंग में लेके चलना है, इसलिए मैंने कांस्टेंट को सबसे लास्ट में मेरिट दी है, ठीक है। इसको आप स्टार्टिंग में मत लगाना। तो सबसे पहले डायग्राम, डेरिवेटिव ये पूछा है। अब आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पे साफ साफ है काफ़ी। ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है πr²। हो गया, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया। इस बार यही फॉर्मूला लगेगा सर्कल का एरिया। फिर है डिफरेंशिएशन। अब हमें डिफरेंशिएशन करने का टाइम आ गया। डेरिवेटिव निकालना ही डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बाय यहाँ पे बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका। तो क्या बन जाएगा, dA/dr = πr² का डिफरेंशिएशन 2r। अब r का r के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे अलग से कुछ dr वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो अब काम किसका है, कॉन्स्टेंट्स का। अब हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट रख देते हैं। हमें क्या चाहिए, dA/dr ही चाहिए। तो आ चुकी है चीज़। अब पार्ट 1 पर अलग हो जाएगा आंसर और पार्ट 2 के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या बोला, व्हेन r=3 सेंटीमीटर, तो r=3 डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, dA/dr = π2 × 3। और सेकेंड पार्ट में जब r की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो dA/dr क्या बन जाएगा, π × 2 × 8 4, हाँ 2 × 4। तो ये तो कितना हो जाएगा, 6 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, पर सेकंड वगैरह जो भी है। तो और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा हाँ, डी ये एरिया हो गया सेंटीमीटर से, और नीचे क्या डिस्टेंस है ना, dr, तो यहाँ पे पर सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब रेडियस में अगर 1 सेंटीमीटर का वो हो ना चेंज, तो उस टाइम एरिया में 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का बदलाव होगा। वो बात है, आपको यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर नहीं कट करना, ठीक है, इसको कट मत करना। ये कितना हो गया, 2 4 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब एक क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, बदल रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग है तो बढ़ रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अच्छा, कोई क्यूब है, उसकी साइज़ बढ़ेगी ना तभी तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब साइज़ बढ़ेगी तो उसका एरिया भी कुछ ना कुछ स्पीड से बढ़ेगा। तो क्या पूछा है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। कब हमें ये सारी घटना, ये जो रेट ऑफ चेंज है ना सरफेस एरिया का, वो कब बताना है, जब एज मतलब उसका जो एक किनारा है उसकी लंबाई क्या हो, 12 सेंटीमीटर हो। तो ये जो डेटा वो मैंने लिख लिया है। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। तो क्यूब है, तो अगर हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चले तो वैसे कोई खास डायग्राम बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं ताकि थोड़ा क्वेश्चन पे पकड़ बने। एक क्यूब है, तो क्यूब में क्या होता है, वैसे जो क्यूब होता है ना उसमें होता क्या, सारी साइड सेम होती है, ए इस टाइप से होती है ना, सारी साइड सेम होती है। तो फिर क्या पता, चलो डायग्राम का कोई खास काम है नहीं यहाँ पे। डेरिवेटिव्स जो गिवन है या फिर जो पूछे वो यहाँ पे बना लो एक बार। देखो वॉल्यूम है ना, वो इसका बढ़ रहा है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो एक तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव आ जाएगा, क्या है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसकी यूनिट देख लेना, देखो ये है वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर जो dV/dt है ना,
मैंने नीचे ऊपर डी क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो डी किसके रेस्पेक्ट में बदल रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो नीचे डी आ जाएगा। अगर इसकी साइड के रेस्पेक्ट में बदल रहा होता तो यहाँ पे नीचे डी आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, पर सेकेंड, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या है, ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो, यहाँ पे इंक्रीजिंग है इसलिए यहाँ पे प्लस का, अगर यहाँ पे ऐसा होता है डिक्रीजिंग तो यहाँ पे मैं माइनस का लेके चलता। खैर ये डेरिवेटिव गिवन था। एक डेरिवेटिव हमें पूछा भी है, आस्क जो है वो भी लिख लो आप यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो इसका जो एरिया है ना, एरिया, उसको मैं एक बार के लिए एस बोल देता हूँ। तो यहाँ पे पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो डी एस बाई डी टी, वॉल्यूम टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पर एरिया को भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करके उसकी जो रेट है वो बतानी पड़ेगी, ये हमें चाहिए। इसका जो भी आंसर आएगा, एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में और टाइम सेकंड में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका आंसर, मतलब उसकी यूनिट होगी। तो डेरिवेटिव्स का काम हुआ। अब आते हैं फॉर्मूले की बात। यहाँ पर क्यूब में दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो वॉल्यूम का जिक्र हुआ तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा क्यूब का, और एक रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का जिक्र हुआ तो इसके एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, और उसके बाद में हम देखेंगे एरिया ऑफ ए क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू, अगर इसकी साइड a है तो इसका होता है a क्यूब, है ना। वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है, a क्यूब, साइड क्यूब। एरिया क्या होता है एक क्यूब का, वो होता है v इक्वल टू 6a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर ऐसे 6 हो जाएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो टोटल 6a स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे एरिया s आएगा ना, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, एरिया मतलब, सॉरी एरिया ऑफ क्यूब है ना, इसका मतलब s, तो s बराबर 6a स्क्वायर हो गया। अब देखो दोस्तों, अब फाइनली हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, तो आपको जो जो दे रखा है, देखो यहाँ पे डी वी बाई डी टी दे रखा है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मिल जाएगा, v का क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए क्यूब का क्या हो जाएगा। देखो जो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी जो साइड है ना, साइड ये वाली साइड, मतलब सारी साइड ये भी बढ़ेगी, है ना। तो ये जो a है वो वेरिएबल है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, डी ए क्यूब का क्या बन जाएगा, 3a स्क्वायर। अब देखो टाइम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो a है ना, उसका भी डेरिवेटिव आएगा डी ए बाई डी टी। ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि यहाँ पे डी एस बाई डी टी भी पूछा है, तो इधर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो इधर इसका s का क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी इक्वल टू 6a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12a, और a का फिर से क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी हो जाएगा। ऐसा हुआ। यहाँ पर इसको ध्यान से देखो। अब हम कुछ और चीज़ें भी लगा लेते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स का ध्यान करते हैं, लास्ट में कॉन्स्टेंट्स का ध्यान करेंगे। तो कॉन्स्टेंट के लिए यहाँ पर क्या दे रहेगा, व्हेन एज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये एज मतलब इसका जो किनारा ना, ये किनारा कोई सा भी किनारा, मतलब एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको सबसे लास्ट में यूज में लेना है। यहाँ पर आपको a बराबर 12 रखना है, ऊपर रख देते तो फिर डिफरेंशिएशन करते वक्त 12 का क्यूब वो तो कांस्टेंट हो जाता, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें जो भी कॉन्स्टेंट्स या वैल्यूज़ दे रखी ना, वो यहाँ पे रख दो। देखो डी वी बाई डी टी की वैल्यू दे रखी है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 बराबर 3a स्क्वायर, a की वैल्यू दे रखी है 12, तो यहाँ भी रख देंगे, इधर भी रख देंगे। ठीक है, तो इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पर क्या बचा, डी ए बाई डी टी। इधर से है ना, इधर से जो वॉल्यूम है ना, उस साइड से हम डी ए बाई डी टी निकाल कर यहाँ पर डी ए बाई डी टी रख देंगे। देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डी एस बाई डी टी चाहिए फाइनल क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 12a की जगह क्या आ जाएगा, 12, ऐसा यहाँ पर भी 12 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई डी ए बाई डी टी और मिल जाए ना, तो यहाँ पे मज़ा आ जाएगा, ये मतलब पूरा RHS हमें पता चल जाएगा। तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, डी ए बाई डी टी। तो क्या होगा, यहाँ पे आप कट मत करना, आप जोश जोश में आके चलो 8 को और इसको कट करने लग जाओ, नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन लास्ट में कर लेंगे ना। इसको पहले डी ए बाई डी टी निकालो बस आप यहाँ से। ये 8 8 के नीचे आ जाएगा 3, 12 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आंसर में क्या है, डी ए बाई डी टी। ये डी ए बाई डी टी उठा के इधर रख दो, तो डी ए बाई डी टी यहाँ पर इसकी वैल्यू जाएगी क्या, 8/3 या फिर 12 का स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो देखो 12 के स्क्वायर से ये दोनों 12 कट जाएंगे,
क्या बच गया 8/3। तो ds/dt कितना आ गया 8/3। ये एरिया में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एरिया ऊपर वाले की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम है नीचे तो इसकी यूनिट क्या है सेकंड है। तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की रेट से एरिया चेंज होगा। चेंज क्या होगा यहाँ पे प्लस का है तो आंसर मतलब इंक्रीज होगा ये एरिया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस बढ़ रही है एक सर्कल की, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज। यार ये तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही हो गया। तो क्या बोलते हैं, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो छोटी सी बात है, इसमें तो कोई बड़ा लफड़ा है भी नहीं। इसमें इस बार हम ये जो 5 पॉइंट है इनको बिना फॉलो किए भी कर सकते हैं, है ना। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तब आप ये लगा सकते हो, तब मतलब कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो गया इनके अंदर। लेकिन छोटे मोटे क्वेश्चन, अब ये तो रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो इसके अंदर तो सोचना ही क्या है, बस मतलब पल के झपको और आंसर बता दो। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये हमें बताना है, ये बताना है। इसका मतलब हमें क्या बताना है, देखो एरिया है ना, तो पहले ये देखो रेडियस किस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चेंज हो रही है। तो ये क्या चीज़ है dr/dt हो गया, पर सेकेंड है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो अब एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा, तो dA/dt, इसका भी टाइम के रेस्पेक्ट में हमें बताना है। तो एरिया का जिक्र हो रहा है, डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं। अब डेरिवेटिव ये हमने लिख ही लिए, ये dr/dt है, dA/dt हमें चाहिए। एरिया का जिक्र हो रहा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया का लग जाएगा πr²। ठीक है, अब बाद में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे dt है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो ए का क्या हो जाएगा dA/dt। पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, और r का फिर से क्या हो जाएगा dr/dt। वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो। अब हम कांस्टेंट रखते हैं, तो r बराबर 10 है ना, उसको अब रखना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा पाई, r की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10, और जो dr/dt है ना वो क्या है, वो 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये 2 और 3 6 और 10 60 हो गया, 60 पाई 60 पाई हो गया। ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 60 पाई इसका आंसर बन गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्यूब का जिक्र है। अब ऑब्वियसली इसका जो क्या बोलते हैं एज अगर बदलेगा तो वेरिएबल क्यूब ही होगा। ठीक है, कांस्टेंट क्यूब तो होगा नहीं। तो इसका जो एज है ना, एज मतलब कोई साइड है, इसका किनारा है, वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, ये उसकी रेट है। हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। तो वो क्यूब के वॉल्यूम की जो रेट ऑफ चेंज है ना वो हमें बतानी है। व्हेन द एज इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने लिख ली है। यहाँ पर इनको नाम दे दो। जैसे अगर आप किसी क्यूब का जिक्र करोगे, ये थोड़ा क्यूबॉइड सा लग सकता है लेकिन क्यूब है, ये लिख देता हूँ मैं। तो ये ए होगी, तो इसकी जो एज है ना, एज वो क्या है ए। तो ये ए की वैल्यू है, किसी मोमेंट पर है इसको, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाद में देखेंगे। ये रेट है ना, तो एज ये चेंज हो रहा है, इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट। तो ये जो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, ये है dA/dt। क्या ये dA/dt है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ रखा है, इसका मतलब वॉल्यूम dV/dt हमें बताना है। एज दे रखा है, ये तो किसी क्षण पे दे रखा है, वो उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम ये DD/FDC फॉलो करेंगे तो आसान क्वेश्चन है इसमें। तो ये क्या लगाएंगे, इतनी बड़ी खतरनाक तोप थोड़ी लगाएंगे इसमें। तो आप तो यहाँ पे सीधा सीधा बस अगर आपको याद है तो लगा दो, बहुत बढ़िया। देखो डायग्राम बन गया। अब आते हैं डेरिवेटिव हमने नाम इनका बोल दिया। अब आता है फॉर्मूला। तो यार फॉर्मूला ऑब्वियसली वॉल्यूम का ही लगेगा इस बार। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के लिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, मतलब ए क्यूब। साइड यहाँ पे ए है ना, तो ए क्यूब हो गया। अब उसके बाद में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन देखो dV/dt dA/dt, तो टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टी। ठीक है, तो करते हैं। v का क्या बन जाएगा dV/dt। ए क्यूब का क्या बन जाएगा 3a², और a का हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे dA/dt तो आएगा ही आएगा। लास्ट में आता है पॉइंट अपना कॉन्स्टेंट्स रखने का। तो जो 10 है ना वो अब यहाँ पे डाल दो, dA/dt है ना उसकी वैल्यू भी यहाँ पे रख दो। तो क्या बन जाएगा 3
ए स्क्वायर मतलब ए ये है, ए बराबर ये 10 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी ए बाई डी टी कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। कभी कभार ये जरूर ध्यान में रख लेना कि ये जो जैसे मान लो कि ये मीटर और सेंटीमीटर से यूनिट अलग अलग ना हो, सेम यूनिट होना चाहिए। तो क्या बन गया 3 तिया ये 9 और 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगा। वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चेंज ऑफ रेट बता मतलब रेट ऑफ चेंज बताना, तो यहाँ क्या हो जाएगा वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर क्यूब, टाइम के रिस्पेक्ट में तो पर सेकंड ऐसा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 900 इसका आंसर बन गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये नया क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3 ऐसा ही क्वेश्चन है। आंसर लिखते वक्त बस इतना ही लिखेंगे जितना हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में लिखा था। ठीक है, बस यहाँ पे जो लैंग्वेज है ना ये और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई, बहुत प्रैक्टिकल हमें क्वेश्चन लगता है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, मतलब एक झील है, पानी की लेक है, तो उसमें ना मतलब एकदम शांत हो, पहले कोई बिल्कुल भी लहरें वगैरह कुछ नहीं उठ रही। उस शांत झील के अंदर हमने एक पत्थर फेंका, पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, ऐसे पत्थर ऐसे दूर से ऐसे साइड में से नहीं फेंका हमने, ऊपर से फेंका है, तो पत्थर वो गिर के नीचे चला गया। लेकिन जैसे पत्थर उसमें गिरेगा ना तो लहरें पैदा हो जाएगी, है ना, ऐसे लहरें, और वो लहरें क्या होगी धीरे 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 दूर जाएगी, जहाँ पर गिरा था उसको सेंटर मान के लहरें दूर से दूर जाती रहेगी। ठीक है, फिर क्या बोला कि एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल्स, ऑब्वियसली सर्कल में होता, कोई स्क्वायर में तो मूव करती नहीं है, एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो जब दूर जा रही ना तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर दूर जा रही है वो सेंटर से। ठीक है, इधर जा रही है 5 सेंटीमीटर एक सेकेंड में, इधर जा रही है, इधर जा रही है, हर तरफ वो 5 सेंटीमीटर दूर चली जाती है। फिर क्या बोला कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब वो सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर जा चुकी है तब हाउ फास्ट इज द एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। अच्छा, जब आप पानी में एक वो पत्थर डालोगे तो क्या होगा कि सर्कल सी बनेगी, है ना, बहुत सारे सर्कल बनेंगे, वो सर्कुलर वेव्स होती है, वो लहरें होती है, सर्कल की तरह दिखती है हमें, वो दूर जाती है, दूर जाएगी तो क्या होगा कि उनकी रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो उनका जो एरिया है ना, उनकी वो जो सर्कल होगा ना उसकी साइज भी बढ़ेगी धीरे धीरे, है ना। तो होगा क्या कि अगर हम उसको एक सर्कल माने तो उसका जो एरिया होगा वो भी बढ़ेगा, वो एरिया के बढ़ने की रेट यहाँ पे बतानी है। तो लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था या क्वेश्चन नंबर 1 था, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है जो सर्कल का है वो। ठीक है, तो काम की इन्फॉर्मेशन तो मैंने लिख ली है थोड़ा। अब यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पर ये लगा सकते हो डी डी एफ डी सी। पहला डी क्या है डायग्राम, थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो एकदम शांत पानी है, शांत पानी मत बनाना, ठीक है, तो सर्कल कहाँ से बनेगा। तो एक मतलब पत्थर डल गया ऐसे समझ लो, पत्थर यहाँ पे गिरा है तो क्या हो रहा है कि ऐसे लहरें बन रही है, इस पास में लहर बन गई, ठीक है, मतलब बनती रहती है फिर बिगड़ती रहती है, और ये बन गई फिर ऐसे, और जो सबसे पहले लहर बनी थी वो बहुत दूर चली गई ऐसे, है ना, ये लहरें दूर से दूर जाती रहेगी ऐसे। ठीक है, ये भी फिर दूर जाएगी। यहाँ पे अपना जो स्टोन है ना वो यहाँ पे गिरा था। फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स है उनका जिक्र कर लो कि गिवन क्या है या फिर क्या पूछा गया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या बोला, वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे ये लहरें हैं ना, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जाएगी, पास तो आएगी दूर जाएगी ये। हाउ फास्ट, अच्छा इसका मतलब तो बताओ, यहाँ पर मैंने बोल दिया बस डेरिवेटिव। अब इस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका मतलब क्या है। सर्कल में 2-3 चीज़ें होती घुमा फिरा के, सर्कल का एक सेंटर होता है तो यहाँ तो सेंटर फिक्स है, एक रेडियस होती है, एक सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, एक एरिया का फॉर्मूला जानते हो। यहाँ पे क्या बोला, हाउ फास्ट द एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा, तो ये तो क्या पूछ लिया, डी ए बाई डी टी पूछ लिया, तो ये तो किस्सा ही खत्म हो गया। अब बची रेडियस और सरकमफेरेंस। ये जब क्या बोलते हैं, ये जो तरंगे है ना, ये जो लहरें हैं ये दूर जाएगी, तब ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, ये किसकी रेट है, रेडियस के बढ़ने की रेट है या फिर इसके सरकमफेरेंस की बढ़ने की रेट है ना। सरकमफेरेंस तो दूर खिसकेगी, हाँ सरकमफेरेंस भी चौड़ी चौड़ी होती रहेगी, लेकिन ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, ये रेडियस के बढ़ने की रेट है। ये क्या है, डी आर बाई डी टी। कैसे, ये मैंने कैसे रेडियस ही क्यों बोला, सरकमफेरेंस क्यों नहीं बोला। देखो
जैसे ये जो लहर है ना, ये वाली लहर, इसकी बात करते हैं। ये इस सेंटर से किस स्पीड से दूर जा रही है? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये सेंटर से दूर जा रही है ना, किससे? सेंटर से दूर जा रही है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे कोई आप पॉइंट समझ लो, इसका मतलब ये लहर 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से दूर जा रही है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये भी 5 सेकंड पर सेकंड की स्पीड से दूर जाएगा, है ना। अब रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है सेंटर से सर्कमफेरेंस की बीच की डिस्टेंस। ये क्या है? रेडियस है। तो होगा क्या कि ये रेडियस है ना, जब ये लहर दूर जाएगी तो ये रेडियस भी उसी स्पीड से बढ़ती जाएगी, है ना। लहर दूर जा रही है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे, तो अपनी जो रेडियस है ना वो भी बढ़ती जाएगी। और रेडियस के बढ़ने की रेट क्या होगी? इस लहर के आगे खिसकने की रेट के बराबर, मतलब 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या है? dr/dt है। तो ये चीज़ समझ गए आप, ये dr/dt है। डेरिवेटिव को समझना भी बहुत ज़रूरी है। व्हेन रेडियस, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो किसी क्षण की बात है। अब हम आते हैं, डायग्राम बन गया, डेरिवेटिव समझ लिया। अब फॉर्मूला, एनक्लोज्ड एरिया, देखो एरिया की बात हो तो एरिया का ही फॉर्मूला लगेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? dA/dt बराबर, इधर पाई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2r। टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r का फिर क्या बन जाएगा? dr/dt बन जाएगा। हमें ये तो चाहिए, तो बाकी सबकी वैल्यू रख देंगे। पाई की जगह पाई, 2r। r यहाँ पे दे रखा है, r की वैल्यू क्या दे रखी है? 8 दे रखी है यहाँ पे, है ना। ये तो ये किसी क्षण दे रखी है, वो ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम सबसे लास्ट में यूज़ में लेते हैं। देखो ये ऐसा है ना, कांस्टेंट को सबसे लास्ट में यूज़ में हम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, r की वैल्यू 8, यहाँ पे 2 × 8, dr/dt कितना है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस के बढ़ने की रेट क्या है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सोल्व करेंगे तो ये 16 हो गया, 16 पंजे 80 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 80 पाई, एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर बन जाएगा। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ना आपको, ये थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल और थोड़ा मज़ेदार था, तो ये भी आपको समझ में आ गया। आपको चीज़ों को समझ गए ना, ये फॉर्मूलों में ढालना है और कुछ नहीं करना। और प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, ये सारी जो 5 पॉइंट है ना, ये याद रखना आप। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, वो भी सर्कल से रिलेटेड ही है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ये है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक सर्कल है, उसकी रेडियस इस स्पीड से चली, तो ये क्या है? dr/dt है। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस? अरे यार, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो देखो इसमें क्या करते हैं, डेटा ये है अपने पास, रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो ये जो दिस है ना, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये रेडियस का बदलने का रेट है। तो ये रेडियस मतलब dr, और टाइम के रेस्पेक्ट में तो dt, ये dr/dt है। और फिर यहाँ पे क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का बताना है। तो जो सर्कमफेरेंस है ना, इसको मैं c बोल देता हूँ। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा dc/dt। डायग्राम वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूले से काम चलाओ। फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस का? c बराबर 2πr होता है। यहाँ पे dr/dt दे रखा है और dc/dt पूछा है, तो हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या लिखूँगा? बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो c का क्या हो जाएगा? dc/dt 2πr, 2π तो कांस्टेंट है, तो 2π की जगह 2π, r का क्या बन जाएगा? 1, लेकिन r का देखो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो r का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा? dr/dt आ जाएगा। ठीक है, जो वैल्यूज़ है वो आप यहाँ पे रख दो। तो 2π r dr/dt की जगह क्या आ जाएगा? ये 0.7 आ जाएगा, 0.7। इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 0.7 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.4 हो जाएगा, पाई की जगह पाई। ये देखो सर्कमफेरेंस क्या होती है? एक लाइन ही तो होती है ना। सर्कमफेरेंस क्या होती है? एक लाइन होती है। जैसे सर्कल है ना, तो ये लाइन ही तो है, तो इसकी जो यूनिट होती है ना, वो भी एक लाइन की तरह आएगी, लेंथ की तरह आएगी। तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर ही आएगा पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। और बस आज हम इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आगे के जो क्वेश्चन हो गया उनकी जो टोन है ना, वो थोड़ी अलग होगी। ठीक है, मतलब वो और ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। तो उससे पहले आप है ना इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, आप उनकी प्रैक्टिस भी कर लेना। बस ये 5 पॉइंट याद रखना, डी डी एफ डी सी। ठीक है, ये अब उनमें इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।